नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट ने एक बार फिर बता दिया कि चाहे कांग्रेस हो या बाकी विपक्षी दल हो, बीजेपी के स्लीपर सेल सभी दलों में पर्याप्त संख्या में विराजमान हैं, भनक तक नहीं लगती और गद्दारी कर जाते हैं। वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने सांसदों ने गद्दारी की और क्यों गद्दारी की। पहले बात करते हैं रिजल्ट क्या सामने आया है। दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव परिणाम की बात करें तो चुनाव में इस बात को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी कि कौन जीतने वाला है। सबको पता था कि एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी, सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन दिलचस्पी इस बात में थी कि पीएम मोदी कितने मजबूत हुए हैं और कितने कमजोर हुए हैं। अगर राजनीतिक दलों की बात करें, ताकत के प्रदर्शन का मामला था, संख्या बल साबित करने का यह चुनाव था कि इंडिया के जो सांसद हैं वो इंडिया के साथ कितने मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत सारे सांसद गद्दारी कर गए इंडिया के साथ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस खेल में पीएम मोदी और एनडीए की बड़ी जीत हुई है। और ये जो चुनाव परिणाम है ये कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों को आत्ममंथन करने का संदेश देता है कि गद्दारों को पहचानिए, उन कार्यकर्ताओं को आगे करिए, उन नेताओं को अच्छे पद दीजिए जो पार्टी के साथ ईमानदार हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे सभी दलों में सेटिंग रखते हैं, बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला सेटिंग रखते हैं, लेकिन कांग्रेस और बाकी दलों में भी ठीक ठाक उनकी चलती है। इस चुनाव का परिणाम क्या आया है पहले उसकी बात करें। उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर नंबर गेम की बात करें तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के अपने सांसद थे 427, बाहर से समर्थन मिला 25 सांसदों का, यानी जो एनडीए के सांसद थे 427 थे, 25 सांसदों के एक्स्ट्रा वोट मिले हैं और कुल मिलाकर वोट हो गए 452, यानी उम्मीद से ज्यादा वोट मिले हैं एनडीए उम्मीदवार को। इसके बाद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की बात करें तो इंडिया के सांसदों की संख्या थी 315 और कुल मिलाकर वोट मिले 300, यानी इंडिया के सांसदों की संख्या से 15 कम वोट मिले हैं सुदर्शन रेड्डी को और 15 वोट इनवैलिड हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर मतदान की बात करें तो क्या सीन होता है, एनडीए को 452 वोट, इंडिया ब्लॉक को 300 वोट, 152 वोट का अंतर रहा हार जीत का। 152 वोट से जीत दर्ज की है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने। एनडीए के 427 सांसदों ने वोट डाला, इंडिया के सभी 315 सांसदों ने वोट डाला। कुल सांसद लोकसभा और राज्यसभा के 788, 7 सीटें रिक्त थी, वोट करने योग्य सांसद थे 781, कुल डाले गए वोट थे 767, वोटिंग से बाहर 14 सांसद रहे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव का कुल मिलाकर यही गणित रहा। अब सवाल उठता है कि कितने सांसदों ने गद्दारी की। अगर आप सीधे तौर पर देखें तो आपकी नजर में यह आएगा कि 315 इंडिया के सांसदों ने अगर वोट किया, 300 मिले हैं 20 सुदर्शन रेड्डी को, तो 15 सांसद हो सकता है गद्दारी कर गए हों। लेकिन आंकड़े का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि 15 वोट ही इनवैलिड साबित हुए हैं। अब ये जरूरी नहीं कि 15 वोट जो इनवैलिड साबित हुए हैं वो सारे इंडिया के ही सांसद हों। पेन गलत जगह चल जाता है या कोई और त्रुटि हो जाती है तो वोट कैंसिल हो जाता है। ये राज्यसभा के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रावधान है। अगर इनवैलिड वोट की बात करें तो कई लोग सवाल उठा सकते कि भैया इंसान है सांसद भी, गद्दारी कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है गलती से हो गया हो, 15 सांसदों से गलती हो गई हो। लेकिन दोस्तों, इस सांसद इतने मासूम नहीं होते हैं। कई बार क्या खेल होता है, क्रॉस वोटिंग की बजाय इस बात पर लोग सहमत हो जाते कि भैया चलो इनवैलिड वोट कर देते हैं। हरियाणा में एक राज्यसभा चुनाव हुआ था जब साफ तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत होने वाली थी, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस के विधायक गद्दारी कर जाते हैं और उनके वोट इनवैलिड हो जाते हैं। अब विधायक इतने मासूम तो होते नहीं। सुभाष चंद्रा वो चुनाव जीते थे, बस इस बात को लेकर जीत गए थे कि कांग्रेस के वोट कैंसिल हो गए, या यूं भी कह सकते कि जानबूझकर उन्होंने अपने वोट कैंसिल कराए, गलत तरीके से वोट किया। तो यहां पर भी यह खेल हो सकता है और क्रॉस वोटिंग से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो गुप्त मतदान है, ये जानकारी तो सामने नहीं आ सकती कि किसका वोट इनवैलिड हुआ, किसने क्रॉस वोटिंग की, ये सामने तो नहीं आ सकता। लेकिन इस बात की पूरी गुंजाइश है कि बहुत सारे सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्रॉस वोटिंग या फिर इनवैलिड वोट जानबूझकर क्यों किए होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, ये कहानी भी हो सकती है। सब नेताओं को ईडी की छापेमारी का डर रहता है, बहुत सारे नेताओं पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे होते हैं,
सबको अपनी सेटिंग का खेल भी बनाए रखना होता है कि यहाँ भी सेटिंग रखें, वहाँ भी सेटिंग रखें, यहाँ भी मलाई खाएं, वहाँ भी मलाई खाएं। ऐसे बहुत चालाक पॉलिटिशियन भी होते हैं, बहुत चालाक सांसद भी होते हैं, तो वही सब ऐसा खेल करते हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव आत्ममंथन का विषय है। प्रतीक के तौर पर यह चुनाव लड़ा गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट भी किया, सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप निष्पक्षता के साथ राज्यसभा की कार्यवाही को चलाएंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि हमने चुनाव इसलिए लड़ा था क्योंकि उपराष्ट्रपति जो पिछले वाले थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया था और कोई संतोषजनक सफाई सामने नहीं आई थी, इसीलिए हमें ये चुनाव लड़ना पड़ा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि आखिरकार बार बार इंडिया गठबंधन के सांसद अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को धोखा क्यों दे जाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।